झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट की तैयारी कर रहे तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मैथ क्लास ज्यामिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्नों को देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या फर्स्ट आपका स्क्रीन पे जो भी प्रश्न हमने लाया है ये सभी जेसीईआरटी बुक से लिया गया प्रश्न है और आपका जेटेट परीक्षा में जेसीईआरटी बुक से ही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में ये बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। देखिए, दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, दिए गए चित्र के आधार पर x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये देखिए एक रेखा है। ठीक है, और सरल रेखा के किसी एक बिंदु पर एक ही तरफ के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये काची से होता है? तो साथियों, रैखिक युग्म से। ठीक है, रैखिक युग्म से इन सभी कोणों का योग जो है x डिग्री, 2x डिग्री और प्लस 3x डिग्री का वैल्यू जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब इसको ऐड करेंगे, 3 2 5 और 1 6x। ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो x डिग्री बराबर क्या होगा? 180 के बटा में 6 आ जाएगा। 6 इधर x के गुना में आएगा, भागा में 6 से काट दीजिएगा, 6 3 18, एक 0 है तो 1 0, यानी कि x डिग्री का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा था कि x डिग्री का वैल्यू बताइए, तो x डिग्री का वैल्यू जो आएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है और यह कैसे बनेगा। देखिए, ये रहा आपका स्क्रीन पे। प्रश्न कहता है कि 60 डिग्री के संपूरक एवं कोटि पूरक कोणों का अंतर क्या है? समझिएगा, संपूरक जो होता है वो दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस बात को याद कीजिएगा। ठीक है, और कोटि पूरक जो होता है वो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हो गया कोटि पूरक। ठीक है, कोटि पूरक। इसको हम लोग समपूरक भी कहते हैं। क्या कहते? सॉरी, इसको हम लोग पूरक कोण भी कहते हैं। पूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है, दो पूरक कोणों का योग जो है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। पूरक कोण 90 का होता है और संपूरक कितना का होता है? 180 का होता है। 180 को तिर्यक कोण भी कहा जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, 60 के संपूरक एवं कोटि पूरक। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि संपूरक निकालेंगे। 60 का संपूरक क्या होगा? 180 संपूरक, दो संपूरक का 180 होता है। तो एक 60 डिग्री दिया गया है, इसका पूछ रहा है संपूरक, तो x मान लेंगे और दोनों का योग जो है 180 होता है। तो x डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 60 घटा देंगे तो 120। ठीक है, यानी कि 60 का संपूरक कितना होगा? 120 हो जाएगा 180 में से घटा करके। उसी तरह से कोटि पूरक यदि हम लोग निकालें तो 90 में से कितना घटाएंगे? 60 घटा लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 60 डिग्री का कोटि पूरक कितना आएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अब दोनों का अंतर किसका किसका? तो 60 का संपूरक और 60 का कोटि पूरक का अंतर, अंतर मीन्स घटाव, यानी कि 120 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। जो क्या होगा? तो 60 डिग्री के संपूरक और 60 डिग्री के कोटि पूरक कोणों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है। इस तरह से आपको प्रश्नों को करना है। अब देखिए, दो संपूरक कोणों की माप क्रमशः, दो संपूरक कोणों की माप जो है आपका दिया गया है दोस्तों 2a प्लस बी डिग्री। ठीक है, और एक दिया गया है 3a माइनस बी डिग्री, और दोनों का योग जो है ना कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, जब भी संपूरक बोला जाए तो दो संपूरक कोणों का योग जो है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है,
अब देखिए इसको हल कीजिए, 3 और 2 कितना 5a हो जाएगा, ठीक है। b और b ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर इधर बच जाएगा 180, ठीक है। अब देखिए a के बराबर क्या होगा, तो 180 के बट्टे में 5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 5 से हम लोग 180 को यदि भाग कर दें तो कितने बार में, 5 तिहाई 15, 3 0 6 पचे 30, यानी कि 36 बार में कट जाएगा। तो a का वैल्यू जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 36 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3a का मान क्या होगा, 3a का मान क्या होगा, 3 गुने a का वैल्यू कितना आया है 36 डिग्री। अब इसको गुना कर दीजिए, 6 छक 36 का 6 और हासिल हो गया 3 और 3 तिरिके 9 और 3 12, सॉरी 3 तिरिके 9, 3 छक 18 का 8, यहाँ पर 3 छक 18 का 8 होगा और हासिल हो गया 1, 3 तिरिके 9 1 10, यानी कि 108 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस तरह से आपको हल करना है। इसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, ये रहा आपका स्क्रीन पे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो डिग्री में है, जो अपने संपूरक कोण से 34 डिग्री कम है। देखिए संपूरक, मान लीजिए कि x डिग्री है, ठीक है। अब जो है ये संपूरक अपने संपूरक से, संपूरक 180 डिग्री का होता है, 180 में से एक का हमने x माना, ठीक है, एक का x माना। अब जो है से अपने संपूरक से 34 कम है, तो 34 कम इसको कीजिए, 34 कम कीजिए मतलब माइनस कीजिए। तो यहाँ पर x डिग्री बराबर 180 माइनस x माइनस 34, ठीक है, इतना कर लिए। अब देखिए x जो है इधर आ जाएगा, तो एक x प्लस में ये भी प्लस में हो जाएगा, इधर आकर के माइनस में इधर बराबर किस पर आएगा प्लस में, यानी कि एक x और एक x कितना है x 2x। अब 180 में से 34 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये 6 बचेगा और 7 में से 3 जाएगा 4 और ये 146 बचेगा, ठीक है। और 2 से इसको भाग कर दिया जाए, 2 इधर 1 से गुना में उधर जाएगा भागा में, इसको भाग मार दीजिएगा तो 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो 73 डिग्री आएगा, ठीक है। कितना आएगा 73 डिग्री आएगा। अब ये पहला नंबर हुआ। दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि अपने पूरक से 38 अधिक है, अपने पूरक से 38 अधिक है, कौन y एक ऐसा कोण है जो 38 अधिक है अपने पूरक से। देखिए y के बारे में बोला जा रहा है, अपने पूरक से 180 माइनस y, ये पूरक हुआ। अब जो है से इतना से 38 अधिक है, 38 अधिक है मतलब 38 में ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर y का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ये y इधर माइनस में बराबर किस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इधर बच जाएगा 180 और प्लस बच जाएगा 38, एक y और एक y कितना y 2y, इसको ऐड कीजिएगा 8 3 11 का 1 और 1 का 1 2 218 और 2 इधर y का गुना में इधर जाएगा भागा में, तो 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 9 18 मतलब 109। ये 109 क्या आया, तो ये आ गया आपका y का वैल्यू आ गया, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों ध्यान दीजिएगा 2y माइनस एक्स, तो 2y 2 गुने y का वैल्यू कितना है 109 है, माइनस x का वैल्यू कितना है देखिएगा 73 है, ठीक है 73 है। यहाँ पर 9 दूना 18 हो गया और 2 एकम 2 माइनस 73। अब देखिए 218 में से यदि 73 को माइनस कर दिया जाए तो ये कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पर आपका हो गया 11 7 4 11 और ये बचेगा 145 डिग्री आ रहा है दोस्तों, ठीक है। कितना आ रहा है 145 डिग्री आ रहा है, जो कि आंसर आपका गलत है, ठीक है। आंसर क्या है गलत है। तो यहाँ पर कहाँ गलत किए आइए देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ पर मिस कर दिए इसको देखते हैं ना। चलिए देखिए x एक ऐसा कोण है डिग्री में जो अपने संपूरक से 34 डिग्री कम है, ठीक है। अपने संपूरक से 34 डिग्री
कम है x, ठीक है, अपने संपूरक से 34 डिग्री कम है। संपूरक एक x माने है तो एक जो होगा वो x 180 माइनस x होगा, ठीक है। 34 कम है तो 34 इसमें से माइनस कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एक x और एक इधर माइनस बराबर किस पर आएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 180 में से 34 घटाना होगा दोस्तों, 180 में से 34 घटाना होगा। इसको घटाइएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 6 बचेगा, और ये एक उसको दे दिया तो ये बचेगा कितना, 7। 7 में से 3 घटाएंगे 4, और यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 146 आ रहा है दोस्तों, ठीक है, 146 आ रहा है। इसको 2 से भाग कर दीजिएगा, 7 दूना 14, 3 दूना 6, यानी कि x का वैल्यू जो आएगा 73 डिग्री आएगा दोस्तों, ठीक है। कितना आएगा, 73 डिग्री आएगा। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि y एक ऐसा कोण है, y एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक से, सॉरी यहाँ पर देखिए मिस कर रहे थे हम लोग, पूरक का रहा, जब भी पूरक कहेगा तो यानी कि 90 माइनस वाई होगा, ठीक है, क्योंकि पूरक जो होता है 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर 38 अधिक है तो 38 इसमें ऐड कर लीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 90 माइनस वाई प्लस 38 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y देखिए इधर माइनस से बराबर किस पर आएगा, प्लस में, तो एक y और एक y कितना y, 2y बराबर 38 और 90 को ऐड कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से इसको भाग कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 64, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, 2y माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2 गुने y का वैल्यू कितना है, 64 है, माइनस एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों, x का वैल्यू 73 है, ठीक है। यहाँ पर 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128 माइनस 73, 128 में से 73 घटाइएगा, ये बचेगा 5, यहाँ पर 12, 7 5 12, यानी कि 5, 55 डिग्री आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 55 डिग्री आ रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, 4 दूना 8, 6 दूना 12, और यहाँ पर 73, यानी कि 128 में से सीधा सीधा 73 को माइनस करना होगा। इसको माइनस कर दें तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा 5, और ये बचेगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12, यानी कि 55 डिग्री ही आ रहा है। यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर 55 डिग्री कोई भी नहीं दिया गया है, इसका मतलब कि आंसर जो है गलत है दोस्तों, ठीक है। आंसर क्या है, गलत है। यहाँ पर आपका 55 आना चाहिए था, ठीक है, 55 आएगा तो आपका आंसर सही रहेगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है और कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 5, दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर x डिग्री का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर x जो है बाह्य कोण है, ठीक है, बाह्य कोण है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बाह्य कोण बराबर क्या होता है, किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण बराबर 2 अंतः कोणों का योग होता है, दो सम्मुख अंतः कोणों का योग होता है। नहीं तो इसको एक और तरीका है निकालने का दोस्तों, वो क्या है, आइए देखते हैं। ये वाला ट्रिक से आप बना ले तो ठीक है, नहीं तो ये नहीं याद रहेगा तो एक तरीका बता रहे हैं। देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर ये वाला कोण निकालना है, तीनों मिलाकर के 180 होता है, 2 कोण को ऐड करके इसमें से माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 8 4 12, 125। इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, इसको घटा दीजिएगा तो ये बच जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 55 डिग्री आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 55 डिग्री। तो दोस्तों ये वाला यदि आपका 55 डिग्री आ गया तो बताइए ये वाला रैखिक युग्म दोनों बन रहा है कि नहीं, 100 और 55 मिलकर के एक रैखिक युग्म बना रहा है कि नहीं, बना रहा है। तो दोनों मिलाकर के रैखिक युग्म का कितना होता है योग, रैखिक युग्म से ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलाकर के 180 होता है।
तो अब जो है x बराबर आपको क्या हो जाएगा 180 माइनस उधर चला जाएगा 55, तो ये बचेगा कितना आपका, ये बचेगा 125 डिग्री, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, और नहीं तो आप याद रखिएगा इस ट्रिक को कि बाह्य कोण बराबर, ये इस त्रिभुज के लिए एक बाह्य कोण है। ठीक है, बाह्य कोण बराबर दो सम्मुख अंतः कोणों का योग, मतलब इसके सामने सम्मुख कोण एगो ये है, एगो ये है, और अंतः कोण है मतलब त्रिभुज के अंदर वाला कोण है, दोनों का योग के बराबर होता है। तो इन दोनों को ऐड भी कीजिएगा तो 125 ही आएगा। ठीक है, 80 और 45 दोनों को योग करेंगे तो 125 आएगा, जो कि बाह्य कोण के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट हम लोग ये वाला। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात दिया गया है, तो सबसे बड़ा कोण x है, ये भी बोला गया है कि सबसे बड़ा कोण x है, तब 4x प्लस 9 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए त्रिभुज जो है उसका कोणों का अनुपात दिया गया है। ठीक है, कितना कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है और 4 दिया गया है। ठीक ना, अब सब में x लगा देंगे, x लगा देंगे, और सभी किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब इसको ऐड कीजिएगा तो 5 3 8 8 4 12x। ठीक है, 8 4 12x बराबर 180। अब देखिए 12 से यदि 180 को भाग किया जाए दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पर 180 को 12 से भाग किया जाए तो ये एक बार में, और यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 0, 12 25 60, यानी कि 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 15 डिग्री। अब आपसे बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा कोण x है, यानी कि सबसे बड़ा कोण इसमें अनुपात में है 5 है, तो 5 गुने x का वैल्यू 15, 15 पचे 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो ये 75 जो हुआ वो किसका मान हुआ, x का मान हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 4 गुने x कितना रखेंगे, 75 रखेंगे, प्लस 9 रखेंगे, और 5 चौके 20 का 0 हासिल, 2 7 28 2 30, और प्लस इसमें 9, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 309 आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हल करना है प्रश्नों को। इसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे। प्रश्न कहता है दोस्तों कि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है। जैसे एक त्रिभुज हमने बना लिया, अब इसका नामकरण कर दिया ए बी सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए बी ये वाला है और ए सी ये वाला है, दोनों का मध्य बिंदु है, एक डी है और एक का कौन है, ई है। अब इसको मिला दिया जाए, मिला दिए हम। अब आपसे बोला जा रहा है कि ए बी बराबर 7.4 है, ये ए बी जो है पूरा कितना दिया गया है, 7.4 सेमी दिया गया है। बी सी कितना दिया गया है, ये वाला नीचे वाला 5.4 सेंटीमीटर दिया गया है। AC 4.4 सेंटीमीटर, AC कौन है, ये वाला पूरा यहां से यहां तक 4.4 सेंटीमीटर हो, तो DE का मान क्या होगा दोस्तों। DE ये वाला देखिए DE है। ठीक है, देखिए जब दो त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के दो मध्य बिंदुओं को, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर तीसरी भुजा के आधा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ए बी के मध्य बिंदु कौन है, डी है, और ए सी का मध्य बिंदु कौन है, ई है, और इसको मिला देंगे तो तीसरी भुजा कौन, बी सी, तो बी सी के आधा होगा कौन, डीई, और यही हमको निकालना है। डीई बराबर हाफ बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर तीसरी भुजा के आधा होता है, यानी कि ये वाला आधा है बीसी का, इसलिए बीसी को भी आधा करेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर BC आपका दिया गया है दोस्तों, कितना दिया गया है, BC देखिए 5.4 दिया गया है, तो 5.4 रख लेंगे, इसको 2 से क्रॉस कीजिएगा तो कितना बार में चला जाएगा, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, यानी कि 2.7 आपका
आंसर आ जाएगा दोस्तों 2.7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को करना है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 8 नंबर, ये रहा आपका स्क्रीन पे। दोस्तों इसको पे ध्यान दीजिएगा, कहता है प्रश्न कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है। ठीक है, कितना है? 150 डिग्री है। तो इसकी कितनी भुजाएं हैं, इसकी कितनी भुजाएं हैं, ये चीज बताना है। तो देखिए भुजाओं की संख्या मान लीजिए कि n है। ठीक है, बहुभुज की भुजा बराबर मान लीजिए कि n है। कितना है? n है। अब जो है आपसे बात कर रहा है यहाँ पर कि कितनी भुजाएं हैं, यानी कि भुजाओं की संख्या निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक लिखेंगे। ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर है, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर एक ट्रिक होता है। क्या होता है? n-2 डिवाइडेड बाई n गुने 180 होता है दोस्तों। ठीक है, और इतना का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है? 150 डिग्री दिया गया है। देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 150 डिग्री दिया गया है दोस्तों। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या होगा कि n-2 इंटू 180 और इसके बट्टे में n है। n जो है इधर आपका भागा में है तो बराबर घुस पर जाएगा, 150 के गुना में चला जाएगा। ठीक है, इतना कर लिए। अब देखिए इधर 0 से 0 आप काट सकते हैं, क्योंकि ये भी गुना में है और ये भी गुना में, मतलब 180 भी गुना में और 150 भी n का गुना में है। तो हम लोग बराबर के इस पार और उस पार काट सकते हैं सामने सामने ना। अब देखिए यहाँ पर n गुने 18 करेंगे तो क्या होगा? 18 n हो जाएगा, -18 दूना 36 हो जाएगा। इधर 15 गुने n तो 15 n। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 18 n 15 n प्लस में बराबर किस पर आएगा? माइनस में। बराबर इधर क्या रह जाएगा आपका? कुछ भी नहीं रहेगा, 36 इधर माइनस उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसको माइनस कीजिएगा, 18 में से 15, 3n बराबर हो जाएगा 36। 3 है n के गुना में, बराबर के उस पर जाएगा भागा में, तो ये आपका 36 को क्रॉस कर देगा, यानी कि कितनी बार में? 12 बार में। 12 3 36, n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12, यानी कि भुजाओं की संख्या जो आएगी वो 12 आ जाएगी इस बहुभुज के लिए। ऑप्शन बी में आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न 9 नंबर आपका स्क्रीन पे। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, यदि आप मेरा ज्यामिति का बेसिक क्लास नहीं देखे होंगे तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज होगा। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिक क्लास देखना ही पड़ेगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आप समझिएगा। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। जैसे एक त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए ये वाला 5 सेंटीमीटर है, ये वाला 8 सेंटीमीटर है, ये वाला 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस ट्रेंगल के लिए आपको बताना है कि ये कैसा है, समकोणीय है कि अधिक कोणीय है कि न्यून कोणीय है कि त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो यदि किसी भी त्रिभुज के भुजा दिया जाए तो हम लोग उसको कैसे पता कर सकते हैं कि त्रिभुज बनना संभव है कि नहीं है? तो इसके लिए हमने त्रिभुज के गुण लिखवा रखा है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो तो त्रिभुज बनना संभव है, अन्यथा नहीं बनेगा त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लोग उसी ट्रिक का यूज करके देख लेंगे। देखिए कोई दो त्रिभुज, इस त्रिभुज के दो भुजा को योग कीजिए, तीसरी से बड़ा आना चाहिए। 13 और 5 18, जो कि 8 से बड़ा आ रहा है। कोई दो भुजा को ले लीजिए, 8 5 13, 13 के बराबर 13 आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर गलत हो जा रहा है, बराबर नहीं आना चाहिए। अब देखिए दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। 13 में से 8 घटाएंगे 5 बच जाएगा, तो यहाँ पर छोटा आना चाहिए, माइनस करेंगे तो छोटा आना चाहिए, यानी कि 5 बराबर आ जा रहा है। तो ये त्रिभुज बनना संभव ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आपका
करेक्ट होगा। एक बार फिर से समझिएगा, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो पहले योग करके कोई दो भुजा लीजिए, 8 5 13, तीसरा से बड़ा तो नहीं हो पा रहा है, 13 ही आ जा रहा है, 8 5 13 के 13 ही आ जा रहा है, यानी कि ये त्रिभुज बनना संभव नहीं है। एक और नियम बताए थे कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर दो भुजाओं का अंतर कीजिए, जैसे यहाँ पर है 13, 13 में से 8 घटाएंगे 5, 5 के 5 बराबर आ जा रहा है, तीसरी भुजा के बराबर आ जा रहा है, यानी कि छोटा नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी त्रिभुज बनना संभव नहीं है। समझ गए? तो यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो, किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो दोस्तों, तो त्रिभुज की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की होगी? बताइए। समकोण, समरूप, समबाहु, इसमें से कोई नहीं। देखिए, कोई भी त्रिभुज हो, दो त्रिभुज, उसका दो भुजा समानुपाती हो, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा एक दूसरे के समानुपाती हो, और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा एक दूसरे के समानुपाती हो, तो जो है त्रिभुज कैसा होगा? समरूप होगा। ठीक है, कैसा होगा? समरूप होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका 11 नंबर। चलिए, ये प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी हमने ले लिया, ठीक है, ये एबीसी एक त्रिभुज है का, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोण बी कोण ए से दुगना है, मतलब कोण ए जितना है उसका दुगना कोण बी है। मान लीजिए कि ए जो है x है, तो b कितना है? 2x है, दुगना हो गया। अब फिर बोला जा रहा है कि कोण सी कोण b का 3 गुना है। कोण b यदि 2x है तो 2x का 3 गुना कितना होगा? 6x हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 6x हो जाएगा दोस्तों। अब आपसे बोला जा रहा है कि कोण ए की माप कितनी होगी? बताइए। तो देखिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो है वो कितना होता है दोस्तों? कितना होता है बताइए? 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के गुण में ये चीज हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको ऐड कीजिएगा, 6 2 8, 8 और 1 9x बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो 9 दूना 18, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो आपका 20 डिग्री आएगा। और x क्या माने थे हम? कोण ए को माने थे। ठीक है, तो कोण ए का ही पूछ रहा है यहाँ पर, तो 20 डिग्री आपका ऑप्शन बी के साथ आंसर जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को करने आएगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप प्रश्न को धजिया उड़ा देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।